स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी। लेखक स्वामी सत्यरूपानंद जी महाराज। पूर्व सचिव रामकृष्ण मिशन विवेकानंदाश्रम रायपुर। स्वामी विवेकानंद और गांधी जी के विषय में विद्वान वक्ताओं चिरंजीवी निखिलेश्वरानंद जी ने, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी ने, चिरंजीवी कनक कुमार तिवारी जी ने और महामहिम राज्यपाल महोदय श्री शेखर दत्त जी ने बताया कि इन महापुरुषों द्वारा भारत के कल्याण के लिए क्या क्या किया गया। मैंने बहुत जगह गांधी जी और विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा है। मैं इन दोनों महापुरुषों के बारे में जब सोचता हूँ तो एक बात इन दोनों महापुरुषों के जीवन में मुझे दिख पड़ती है, तुलना की दृष्टि से नहीं किंतु आधार की दृष्टि से। विभिन्न कारणों से इसकी चर्चा इस सभा में नहीं हुई। वह बात यह है कि ये दोनों महापुरुष अपने जीवन में संयम पर दृढ़ विश्वास करते थे। उनका अक्षरशः उन्होंने पालन किया। इस संसार में कोई भी महान कार्य करना हो, छोटा या बड़ा कार्य भी करना हो, तो उसकी पहली आवश्यकता है आत्मसंयम। महात्मा गांधी होने के पहले मोहनदास करमचंद गांधी एक साधारण व्यक्ति थे। संसार में कई प्रकार के लोग थे, गृहस्थ थे। जब गांधी जी इंग्लैंड जा रहे थे, उनकी माँ ने उनसे कुछ वचन ले लिए। माँ ने उनसे कहा, एक शर्त पर तुम इंग्लैंड जाओगे। वह वचन था कि तुम पवित्र जीवन व्यतीत करना, आत्मसंयम का विकास करना। आप गांधी जी और विवेकानंद जी के जीवन में देखो। विवेकानंद जी सन्यासी थे। सन्यासी का परम धर्म है आत्मसंयम। स्वामी विवेकानंद की महासमाधि के लगभग 1 साल पहले की बात है। वे बेलूड़ मठ में बीमार थे। उनके एक गुरु भाई ने एक दिन उनसे कहा, अब आपकी दवा हम वैद्य जी से कराएंगे, डॉक्टर की बहुत हो चुकी है। स्वामी जी सहमत हुए कि ठीक है, कराओ। वैद्यराज आए। वैद्यराज ने परीक्षण किया। परीक्षण करके उन्होंने कहा कि मैं दवा दूंगा, पर स्वामी जी एक शर्त है, मेरी दवा जब तक आप लेते रहेंगे तब तक आप पानी का एक घूंट भी नहीं पिएंगे। स्वामी जी को बहुमूत्र का रोग था। उनके गुरु भाई उनको गुरु समान मानते थे। स्वामी जी ने वैद्यराज से कह दिया, ठीक है, आपकी दवा मैं जब से शुरू करूँगा पानी नहीं पीऊँगा। उसके बाद वैद्यराज निकल गए। वहाँ उनके गुरु भाई निरंजनानंद जी थे। वे सगे भाई से भी अधिक स्वामी जी को प्रेम करते थे। उस समय वे ही स्वामी जी की सेवा में थे। वे बार बार स्वामी जी को पानी पिलाते थे। हर 15-20 मिनट में स्वामी जी के लिए पानी ले आ जाते। उन्होंने स्वामी जी से कहा, तुमको पानी पिलाते पिलाते मेरी कमर टूट गई और वैद्यराज को तुमने कह दिया है कि पानी नहीं पियोगे। स्वामी जी ने कहा, तुम मुझे क्या समझता है, तेरे वैद्यराज की दवा आने दो। जब मुझे वैद्यराज की दवा देना तो बताना। कुछ देर बाद निरंजनानंद जी ने स्वामी जी से कहा कि वैद्यराज जी की दवा आ गई है। ये दवा तुम्हें खानी है किंतु पानी नहीं पीना है। स्वामी जी बिस्तर पर बैठ गए। उन्होंने अपने तन और मन से कहा, जब तक मेरा आदेश न हो एक बूंद जल भी मेरे गले के भीतर न जाए। अगले 21 दिन तक स्वामी जी ने एक बूंद पानी नहीं पिया। दूसरा कोई होता तो इस तरह के आदेश का पालन न करता, पर अपनी जीवा पर इतना उनका संयम था। स्वामी विवेकानंद जी के पिताजी बहुत कमाते थे और बहुत खर्च भी करते थे। उनके पिताजी की मृत्यु होने के पश्चात उनके घर की स्थिति बड़ी खराब हो गई। बहुत दरिद्रता आ गई। ऐसा परम दारिद्र्य आया कि उनके छोटे भाई बहन, विधवा माता सबको भूखे रहने को विवश रहना पड़ा। घर में खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं था।
ऐसे समय में स्वामी जी के पड़ोस में रहने वाली एक धनी संपन्न युवती ने कहा कि अगर आप मुझे स्वीकार कर लें तो मेरी सारी धन संपत्ति आपकी है। स्वामी विवेकानंद ने उनको ठुकरा दिया। ऐसा उनका आत्मसंयम था। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा बीमार थी। यह साउथ अफ्रीका की बात है। डॉक्टर ने कहा कि यदि आप नमक कम खाएं तो आपके रोग दूर होने में बड़ी सहायता मिलेगी। अब उस समय उनको ब्लड प्रेशर था या नहीं, इसे मैं नहीं जानता। तरह तरह की चीज़ें खाने की आदत हम लोगों की रहती है, उनकी भी थी। गांधी जी ने कहा, डॉक्टर ने कहा है नमक कम खाओ, तुम नमक जरा कम खाओ। दोनों पति पत्नी थे। कस्तूरबा ने गांधी जी से कहा, आपको बिना नमक का खाना पड़े तो पता लगे। कैसे मैं बिना नमक का खा सकती हूँ? कम नमक खाने की बात आप करते हो। गांधी जी ने कहा, तुम्हें जो करना हो करो, आज हम बिना नमक का भोजन करेंगे। आज से 1 वर्ष तक मैं नमक नहीं खाऊंगा। कस्तूरबा बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, समझाई, पर गांधी जी तो सत्य के प्रेमी थे। उन्होंने कह दिया सो कह दिया। 1 वर्ष तक वे नमक नहीं खाए। तो गांधी जी के जीवन में भी आत्मसंयम था। इसी से इन दोनों महापुरुषों के जीवन में शक्ति आई। इस शक्ति के कारण ही उनके शब्दों का प्रभाव भारत के शिक्षित, अनपढ़, गंवार सब पर हुआ। क्रांतिकारी जेलों में गए, वे अपना प्राण देने को तैयार हो गए। वह शक्ति आत्मसंयम की ही थी। दूसरी बात, दोनों महापुरुषों का ईश्वर पर विश्वास था, उनकी सेवा में विश्वास था। गांधी जी ने स्वयं लिखा है, मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, पर मैंने ईश्वर के दर्शन नहीं किए हैं। विवेकानंद भी कहा है, यदि ईश्वर है जैसा मैंने पढ़ा तो ईश्वर के दर्शन के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना जीवन दांव पर लगाऊंगा। यह ईश्वरी संयोग की बात है कि वे श्री रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। विवेकानंद जी के जीवन का यह पक्ष हम लोग कम जानते हैं, उसका विस्तृत वर्णन है भी नहीं। लेकिन उनके गुरु भाइयों ने ही आपस में पत्राचार की शैली विकसित की। लगभग 6 वर्ष तक स्वामी जी अपने गुरु के मार्गदर्शन में कठिन तपस्या करते रहे। उनकी तपस्या, गुरु की कृपा और ईश्वर की कृपा से उनको आत्म साक्षात्कार हुआ। महातीर्थ काशीपुर के उद्यान में किराए का एक मकान उस समय लिया गया था। वह अब रामकृष्ण मिशन का है। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु भाइयों को लेकर गुरु की सेवा में लगे थे। बारी बारी से सेवा करते थे। 10-15 लोग थे। गुरु की सेवा और तपस्या, ये दो ही काम उस काशीपुर के उद्यान में होते थे। गुरु की सेवा से जब पाला बदला तो बैठकर अग्नि तपस्या गुरु के आगे करने लगे। उनके जितने भी गुरु भाई थे उनको नरेंद्र कहते थे। रात में ध्यान करते थे। सुबह 5 बजे उठकर स्नान आदि के लिए जाते थे, फिर सेवा में लगे रहते थे। रात भर ध्यान में डूबे रहते थे। एकाहारी और अल्पाहारी थे। ऐसी उनकी तपस्या थी। इससे स्वामी विवेकानंद एक महान सन्यासी बने। गांधी जी के जीवन पर दृष्टि आप डालें तो पाएंगे कि गांधी जी ने भी इंद्रिय संयम करने के लिए, जीवन को संतुलित करने के लिए जीवा का संयम किया। जीवा के 2 कार्य हैं, बोलना और भोजन। बोलने के लिए जीवा का प्रयोग करें। गांधी जी ने दृढ़ता से जीवा का संयम किया। इतनी सारी सुविधाएं होने पर भी उन्होंने निश्चित कर लिया कि मैं अमुक इतनी वस्तुएं ही 24 घंटे में लूँगा। उसमें दवा भी शामिल थी। साउथ अफ्रीका से उन्होंने यह आरंभ किया। कस्तूरबा ने बहुत समझाया, पर गांधी जी ने कहा, मैंने जितना निश्चित किया है उतना ही भोजन उतनी ही बार करूँगा। गांधी जी में स्वाद पर विजय प्राप्त करने की जो क्षमता थी वह हम सबके जीवन में भी है, पर हमारी क्षमता प्रकट नहीं होती है। उन्होंने दृढ़ता से जीवा को, स्वाद को वश में कर लिया था।
बोलने में भी उनका संयम था। गांधी जी ने अत्यंत प्रयत्नपूर्वक इंद्रिय संयम पर जोर दिया और उसमें वे सफल रहे। 80 वर्ष तक वे जीवित रहे, लेकिन उनको यह शक्ति सात्विकता से मिली थी। शेष अगले अंक में।